क्या कहना चाहेंगे आप, जो है क्या मामला है? देखिए, 15 अगस्त को राहुल गांधी जी को मैंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में व्यभिचार, भ्रष्टाचार और दुराचार का मैंने आरोप लगाया। आरोप सीधे प्रियंका जी के पीएस संदीप सिंह पर था और मैंने ये मांग किया था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर को प्रियंका जी के पीएस के शोषण से मुक्त किया जाए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने सीधे मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे कोई डायरेक्ट आश्वासन दिया। मुझे लगा कि मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। अंततः मैंने सोशल मीडिया पर इस पत्र को वायरल किया और खुले पत्र के माध्यम से पुनः सवाल पूछा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पत्र को तेजी से वायरल करना शुरू किए और यह बात संबित पात्रा जी तक पहुंची। फिर उन्होंने सोशल मीडिया से इसको पोस्ट करके कांग्रेस से सवाल पूछा, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर काफी चर्चा रहा। कई मीडिया बंधुओं ने कांग्रेस पार्टी में दफ्तर में जाकर सीधे सवाल किए, जिसका जवाब देने से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीधे मना कर दिया। उनका मना ही ये बताता है कि संदीप सिंह, जो प्रियंका गांधी जी के पीएस हैं, उनके खिलाफ या उनके बारे में किसी भी प्रकार की बात को कहने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं थी। और मैंने सुना था कि कांग्रेस के बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनके सामने घुटने टेक देते हैं। फिर मैंने एक आम आदमी की तरह यह लड़ाई लड़ी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मैं बीच गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हर जिले में मैंने गया, वहां के नाराज कांग्रेसियों से बातचीत किया। इसके बाद यह मुहिम आगे बढ़ा। लगभग 10 लाख से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों से, जिसमें केवल 90 से 95 हजार उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद ये मामला चलता रहा। दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी ने एक इंटरनल इंक्वायरी सेटअप की कुंवर भंवर सिंह के नेतृत्व में, जिन्होंने इस मामले की जांच की। जांच में यह पाया गया कि लगभग 72 करोड़ से अधिक रुपए का घोटाला उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में हुआ है और यह घोटाला कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशासन दिनेश सिंह और संगठन महामंत्री अनिल यादव ने मिलकर किया है और उनके प्रियंका जी के पीएस संदीप सिंह के निर्देशन में ये घोटाला हुआ है। साथ ही साथ कई महिलाओं ने भी ये आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में लगातार पद का लालच देकर महिलाओं का शारीरिक मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि करता है कि एआईसीसी दफ्तर के सामने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दलित महिला अर्चना गौतम के साथ लोगों ने, जब उन्होंने एआईसीसी शिकायत करने गई तो लोगों ने उनके साथ मारपीट किया। इसके बाद मेरे आंदोलन को और बल मिला और कांग्रेस पार्टी ने इसको, कार्यकर्ताओं ने और ज्यादा इसको वायरल करने का काम किया। तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये बात चर्चा बना रहा। इसी बीच राहुल गांधी जी का संभल में कार्यक्रम लगा और राहुल गांधी जी को उम्मीद थी कि संभल में पूरे प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से लाखों कार्यकर्ता संभल पहुंचेंगे। फिर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंपेन चलाया और मैंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर को इन आताताई, दुराचारी और व्यापाचारी लोगों से मुक्त नहीं कराया जाता, कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता संभल जाकर अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से संभल कार्यकर्ता नहीं गए। आपको क्या लगता है, आपकी अपील का असर हुआ? अपील का असर हुआ। जब संभल नहीं गए और बात राहुल जी के प्रतिष्ठा पर आई, तब उन्होंने दिल्ली गए और तुरंत, चूंकि जांच की रिपोर्ट तो पहले से उनके पास थी, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज है, तब उन्होंने आनंद फानन में कमेटियों को भंग करने का काम किया, जिसे ब्लॉक, जिला और प्रदेश की कमेटी भंग कर दी गई। जो आंदोलन मैंने 6 महीने पहले शुरू किया था, इसी भंग होने के साथ कांग्रेस पार्टी ने पुष्टि कर दी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में भ्रष्टाचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, दुराचार हुआ है। लेकिन इसी में मैंने एक और बात कही थी इस पत्र में कि उत्तर प्रदेश में जो पीसीसी मेंबर हैं, एआईसीसी मेंबर हैं, उनका कहीं इलेक्शन नहीं हुआ। 12,000 लेकर पीसीसी मेंबर और लगभग 25,000 रुपया लेकर एआईसीसी मेंबर बनाए गए। जब पीसीसी और एआईसीसी मेंबर का इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वैध कैसे है? और राहुल गांधी जी बताएं, राहुल गांधी जी खुद बता दें कि राहुल गांधी जी का चुनाव एआईसीसी मेंबर के रूप में कब और कहां हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बताएं कि उनका चुनाव कब हुआ। 2 तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड और कोऑप्टेड। जितने कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर हैं, केवल 5 हमको दिखा दें जो चुनाव हुए हों। जब एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर फेक हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फर्जी ही माना जाएगा और लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वो पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं तो मैं इस मामले को निर्वाचन आयोग तक ले जाऊंगा। फिर भी यदि न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मैं ले जाने का काम करूंगा। हमने कहा कि जो है पैसे देकर के जो है पद बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, इस बात का कोई प्रमाण है या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई? नहीं, देखिए, बात पैसे की, जब ये बात शुरू हुई विधानसभा चुनाव से। जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख रुपए में देकर उन्होंने चुनाव लड़ाने की बात कही। लेकिन हुआ क्या कि खाते में पैसे भेजे गए और पुनः पैसे को विथड्रॉ करा लिए गए। सादा कहा कि इस मामले को यहीं खत्म करिए, कांग्रेस पार्टी आपके बारे में विचार करेगी। लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को ये जबान दिया था कि उनके हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। इसलिए किसी भी स्थिति में पद या धन की लालच में आकर मैं समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और हमने कहा कि ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी जब तक कि कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 से 90 हजार कार्यकर्ताओं ने मेल करके अपना प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया। 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने राहुल जी को यही लेटर रीपोस्ट करने का काम किया
उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने सीधे कार्रवाई नहीं की। जब राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा संभल में तार-तार हुई, और यही नहीं, राष्ट्रीय सचिव जो हिमाचल प्रदेश का प्रभारी है, वो कार्यकर्ताओं के साथ, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, चैनलों पर चला है, कार्यकर्ताओं के साथ, आम नागरिकों के साथ सड़क पर मारपीट कर रहा है। ऐसी व्यवस्था को लेकर हम आगे तो नहीं बढ़ सकते। और ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? जी बताइए चंद्र जी, आप कांग्रेस के सदस्य थे, ये प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं। अभी आपने सदस्यता जो है छोड़ दी है। अब आपकी आस्था किस पार्टी में? नहीं, देखिए, आस्था की बात अलग है, वो एक सेकेंडरी मैटर है कि इसके बाद मैं क्या करता हूँ, किस पार्टी के साथ जाता हूँ। राजनीति तो करनी है, मैं अपना पार्टी बनाता हूँ, ये सब विषय अलग है। विषय ये है कि राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो क्या डरो मत? भाजपा से मत डरो, सपा से बसपा से मत डरो कि पार्टी में भी इंटरनल करप्शन है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। वो गिरफ्तारी की मांग करते हैं अडानी की, तो क्या अडानी की ही गिरफ्तारी होनी चाहिए? यदि प्रियंका जी का पीएस संदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कोई करप्शन करता है तो उसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं होनी चाहिए। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फर्जी तरीके से कराया जाता है, फर्जी एसीसी और पीसीसी मेंबर से, तो आपके जो द्वैर्थी विचार है ये कहीं से ठीक नहीं है, और ये बात जनता के बीच आनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र की है, संविधान की लड़ाई है, यह देश की लड़ाई है। ये जनमत में खड़ा रहूंगा, यदि अपनी पार्टी में कोई करप्शन है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। क्यों नहीं उठनी चाहिए? चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये हैं चंद्रेश कुमार सिंह। इनके दिए गए बयानों पे आपकी प्रतिक्रिया का हमें रहेगा इंतजार। बाकी फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।